अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की रिव्यू वीडियो हमारी थोड़ी सी नॉर्मल होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बिलीव मी ये वो परफ्यूम है जिसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू बनता था क्योंकि इस परफ्यूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, खुशबू की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी खुशबू हैं इसके अंदर। अच्छा, एम्पोरियो अरमानी का हाउस है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर विद यू की लाइन है। इसके अंदर स्ट्रॉन्गर विद यू में इंटेंसली भी आता है, एब्सोल्युटली भी आता है, लेदर भी आता है, फ्रीज़ भी आता है, ऊद भी आता है, टबैको भी आता है। ठीक है, अब टबैको भी मैंने उसका अलबेत दिमश्की का मंगवाया, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। मैंने ओरिजिनल वाला इसका नहीं मंगवाया, लेकिन अलबेत दिमश्की का टबैको मंगवाया। तो इसका बॉक्स थोड़ा सा मुझे वही सेम मैंने आपको बताया था, सिगार मैंने अपने चैनल पे रिव्यू करा है कि ESXT का, और उनका बॉक्स भी ऐसे ही था और बॉटल भी तकरीबन दिखने में ऐसी थी। मैं कहा यार ये लोग सही कॉपी कर रहे हैं, लेकिन परफ्यूम अंदर से अलग चीज़ थी वो टोटली। अच्छा चलें, एब्सोल्युटली। और ये मेरा बैच कोड है, ठीक है, 38UN003। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, 21 में ये लॉन्च हुआ है परफ्यूम और मेरा बैच भी 21 का है। मैंने पहले इसका पार्शल यूज़ कर चुका हूँ, डीकेंस वगैरह मंगवा के, मुझे ये अच्छा लगा। मुझे उस टाइम पे मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगा था क्योंकि मैंने कहा शायद मेरा फॉर्मुलेशन का मसला है, तो मैंने सबसे पहला वाला बैच ढूंढा। तो मुझे ये फ़र्स्ट ओल्डेस्ट बैच जो 21 में रिलीज़ हुआ, और 21 का ही बैच मुझे फ़र्स्ट फॉर्मुलेशन है ये। तो मुझे जब मिला तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो परफ्यूम ही ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारे रंग हैं, एक स्मेल नहीं है इसमें। और जब मैंने दूसरे रिव्यूज़ देखे हैं लोगों के, तो मैं बड़ा शॉक हुआ कि लोग बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रैंडम सी बात करके चले जा रहे हैं, पर ये परफ्यूम तो बिल्कुल ही उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। दिस परफ्यूम इज़ सो डिफरेंट। अभी मैंने इसको स्प्रे करा हुआ, इसका एटोमाइज़र भी एक नॉर्मल सही है, कुछ डिफरेंट नहीं। मैं करना नहीं चाहता क्योंकि लिटरली मैंने पेपर पे करा, लेकिन मैं आपको ऐसे चेक करवा देता हूँ। बस ये एटोमाइज़र है, कोई इतना ख़ास नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है। इतनी प्राइस टैग जो 25,000 रुपये में ये मिल रहा है मेरे ख़्याल से। रिसेंटली मैंने इसका प्राइस देखी है, इंटेंसली की और एब्सोल्युटली दोनों 25-25 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। नॉट फ्रॉम द मॉल्स और इस तरह से, वहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है। ये जो प्राइवेट सेलर्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, उनमें से किसी के पास, मेरे एक जानने वालों के पास पड़ा हुआ है 25,000 रुपये में, वो देने कुछ पीसेस हैं उनके पास। तो परफ्यूम के ऊपर अब आते हैं। इस परफ्यूम ने मुझे इतना कॉम्प्लिकेट किया है, इतना कॉम्प्लिकेट किया है। इस परफ्यूम ने हर बार अलग अलग खुशबू मुझे दी है और मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि यार क्या कर रहा है ये परफ्यूम, ये एक जगह पे स्टेबल क्यों नहीं हो रहा। इस परफ्यूम में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, नॉट बाय द नोट्स, क्योंकि चलें पहले मैं आपके नोट्स शेयर कर देता हूँ कि इसके नोट्स में क्या है। बूजीनेस है, रम है इसमें, ठीक है। इसके अंदर आपको चेस्टनट मिलेगा, नटीनेस मिलेगी। इसमें आपको दवाना, एक प्लांट है जिसके अंदर एक मेडिसिनल सी हर्बल सी स्मेल होती है। इसमें आपको पिचूली मिलेगी, लेवेंडर मिलेगा, बर्गमॉट मिलेगा, ठीक है, सिट्रस या बर्गमॉट, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, वो मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, एंड कैरमलनेस ऑफ दैट स्वीट कैंडी टॉफ़ी, ठीक है। ये नोट्स में नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर विद यू लाइन में वो नटीनेस और वो कैंडीनेस टॉफ़ी की, कैरमल वाली की, ये हर स्ट्रॉन्गर विद यू में है। बैक एंड पे शो होगी, थोड़ी सी हल्की सी झलक इधर मारेगी। इस उन्होंने इसका ओरिजिनल DNA ओरिजिनल ही रखा हुआ है, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा सा चेंजेस लेकर। एब्सोल्युटली को उन्होंने थोड़ा सा बूजी बनाने की कोशिश करी क्योंकि इसमें रम का नोट डाला है। इंटेंसली को उन्होंने मोर ऑन अ स्वीट कैंडी वाली साइड पे रखा है। स्ट्रॉन्गर विद यू लेदर को उन्होंने बीच में लेदर का टच दिया है। दैन स्ट्रॉन्गर विद यू ऊद में उन्होंने हल्का सा ऊद का टच दिया, लेकिन लेदर और ऊद, अगर आपके पास लेदर है तो ऊद लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊद है तो लेदर लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाय द वे, जिन लोगों को स्वीट कैंडीज, बूजी, नटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, या अलग अलग परफ्यूमों की झलक मारते हुए परफ्यूम पसंद नहीं है, यू कैन स्किप द वीडियो। अच्छा, अगर मैं इसके परफ्यूम के नोट्स की, इस पे पेपर पे ऑनेस्ट रिव्यू की बात करूँ, क्योंकि अब हम नोट्स को छोड़ देते हैं, अब इसके अंदर क्या फ़ील होता है। पेपर में मैंने आपको पहले भी बताया इसमें कॉटन है, तो ये सेम वही रिजेम्बलेंस देगा पेपर जो आपके कपड़े हैं, ठीक है, वो वाली रिजेम्बलेंस की देगा। क्लोज़अप पे यहाँ पर मुझे ये स्वीट, कड़वाहा, बिटर नटीनेस, जैसे आप वो, एक तो बादाम आपके वो बड़े वाले बाहर के बादाम आते हैं, एक बादाम आते हैं जो आप वो तोड़ के खुबानी उसमें से निकाल के खाते हैं, कैसे वो कड़वाहा
कड़वाहट कड़वाहट कह रहा हूँ, कड़वाहट एक आती है, एक बिटरनेस आती है उस एलिमेंट की, ठीक है, वो वाली ये आपको पेपर पे फील करवाता है विद स्वीट कैंडी, वो भी कैरमल वाली, नॉट टॉफ़ी, स्वीट कैंडी। और जैसे वो च्यू करने वाली नहीं आती, वो क्वालिटी स्ट्रीट के डब्बे में लंबी वाली, ठीक है, वो गोल्डन रैपर में जो होती थी वो वाली। साथ आपको ये हल्का फुल्का सा कह लें कि वो रम के साथ मिक्सअप होके थोड़ा सा चॉकलेट टाइप का एक वो भी वाइब देता है। शायद वो नटीनेस से आ रही है जो चेस्टनट है इसमें। ये ऑन पेपर मुझे फील हुआ, ठीक है। जब मैंने इसे स्किन पे करा, मैंने अभी भी स्किन पे है, ये टोटली डिफरेंट है। स्किन के ऊपर ये मुझे रम की बूजीनेस दे रहा है, नटीनेस आ रही है जो कि हेज़लनट वाली नहीं है जो आप सोचते रहे हो। कैडबरी में जो हेज़लनट होते हैं वही सेम होगी, चेस्टनट भी। चेस्टनट डिफरेंट होता है, चेस्टनट थोड़ा सा मोर बिटर है, मोर वुडी अरोमा के साथ है, ठीक है। एंड कैरमल हल्का सा आपको वो फ्रेशनेस मिल रहा है लेवेंडर का, ठीक है, सिट्रस का और लेवेंडर का मिक्सअप होके, लेकिन वो हर्बलनेस ऑफ दवाना, वो प्लांट जो मैंने आपको बताया, उसकी थोड़ी सी वो हर्बल ग्रीन मेडिसिनल सी हर्बल सी स्मेल आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे यार आज़ाद भाई ये तो फिर इतना ख़ास नहीं हुआ। नहीं, लिटरली ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नोट्स आप उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कर पाऊँगा, आपको बताऊँ कि क्या को क्या से मिक्स करो, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये परफ्यूम ऑन स्किन डेफिनेटली मज़े का है, ठीक है। ऑन पेपर नॉट दैट मच, पेपर पे बस ठीक है, एवरेज है, आपको एक डिज़ाइनर परफ्यूम की वाइब देगा, लेकिन ऑन स्किन ये आपको एक नीश परफ्यूम की वाइब देगा, और यही इसकी बात है, ख़ासियत है। अच्छा, अब ये तो पेपर और मैंने स्किन के बारे में डिस्कस करा। इन द एयर ये परफ्यूम अलग स्मेल करता है। लेट मी स्प्रे समथिंग। अब इन द एयर ये परफ्यूम आपको फ्रेश, बूजी, कैरामलाइज्ड, स्वीट एंड दैट नटीनेस ऑफ चेस्टनट, ये इन द एयर है। लेकिन क्लोजअप में, पेपर पे और स्किन पे टोटली डिफरेंट है। तो अगर तो आप इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा मैं एकदम इसको स्प्रे करूं और ओ यार आज़ाद भाई तो कह रहे थे कि इस तरह का है, ये तो इतना पसंद नहीं है। नहीं भाई, एयर में ये मज़ा करवा रहा है, क्लोज़अप में ये मज़ा नहीं करवा रहा। इन द एयर कुछ परफ्यूम होते हैं जो एयर में बहुत अच्छे से निखर के आते हैं, कुछ परफ्यूम होते हैं जो पेपर आई मीन क्लोज़अप पे अच्छे लगते हैं, और कुछ होते हैं जो क्लोज़अप में भी जो स्मेल हो रही होती है वही वो इन द एयर भी कर रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ दोज है जिसमें क्लोज़अप में ये डिफरेंट है, इन द एयर ये डिफरेंट है। और मुझे स्किन पे भी ये अच्छा लगा है, मुझे इन द एयर भी ये अच्छा लगा है। बस मुझे ये कॉटन पे, जो कॉटन पेपर है, इसमें एक आउट ऑफ 100 मैं इसमें 60 दूंगा, इन द एयर 80 दूंगा, ऑन स्किन 100 दूंगा। तो ये परफ्यूम लिटरली आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। अगर आपको कैरमल स्वीटनेस, आपको नटीनेस ऑफ चेस्टनट, नॉट हेज़लनट, दैट बिटर एलिमेंट का टच आएगा, थोड़ा सा बूजीनेस आएगा रम का, फ्रेशनेस की भी थोड़ी सी लेवेंडर की झलक आएगी। दिस परफ्यूम इज़ वेरी वेरी वार्म, कोजी, प्रॉपरली ब्लेंडेड। वनीला भी आपको फील होगा। वनीला इसके अंदर जो डला हुआ है वो मेडागास्कर का वनीला है। 2 वनीला परफ्यूम के नोट्स में सबसे हाई लेवल पे माने जाते हैं, एक बर्बन वनीला, एक मेडागास्कर वनीला। तो अगर ये दोनों नोटों में से कोई भी नोट्स आपके वनीला के परफ्यूम्स में आते हैं तो डेफिनेटली ये समझ लें कि वो वनीला आपको सिंथेटिक, वो स्वीट ग्लोइंगली मैन मेड काइंड ऑफ अ स्वीटनेस नहीं देगा वो वनीला की, या वो ऐसा लगेगा यार इसमें प्लास्टिक की वाइब आ रही। नो, नॉट दैट काइंड ऑफ। इसका वनीला प्रॉपरली ब्लेंडेड हुआ है और बाकी नोट्स भी प्रॉपरली ब्लेंडेड हुए हैं। आप एक एक नोट्स अलग अलग नहीं पकड़ सकते हैं इसमें कि मुझे इसमें लेवेंडर आ रहा है, मुझे इसमें रम आ रहा है। नहीं, एक प्रॉपरली चीज़ ब्लेंडेड होके कोजी, वार्म, सफिस्टिकेटेड, मोर सिडक्टिव काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है। बस समझने की ज़रूरत है। लेकिन आप इसे वेयर करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएं, आप इसे वेयर करके अपने ऑफिस जाएं। विंटर्स का परफ्यूम है, लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल कर सकते हैं, लेकिन जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि ये वो झलक मारता है कि अट्रैक्शन की। और आपको पता है मेल जो अल्फ़ा हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू वेयर समथिंग लाइक दैट टू अट्रैक्ट अदर फीमेल।
तो ये अट्रैक्शन पे ज़्यादा है। लेडीज़ तो ऑलरेडी उनके पास तो मेकअप है एंड दोज काइंड ऑफ अदर परफ्यूम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन जेंट्स के लिए मुझे ये ज़्यादा लीन करता हुआ नज़र आया है। वेदर विंटर में आप लगाएं, फॉल में लगाएं, यू कैन लव दिस वन। फॉल की नाइट्स में लगाएं। अगर आपकी वेडिंग है, वेडिंग के लिए इसको आप चूज़ कर सकते हैं स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम के साथ। ये जैसे मॉर्निंग फंक्शन में आप स्पाइस बॉम्ब लगा लें एक्सट्रीम, नाइट में आप ये लगा लें। आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं मूवीज़ पे, कोजी मूवी, सर्दियों की रातें हैं, यू वॉचिंग मूवी विद हर, यू वेयर दिस वन, डेफिनेटली एक वो ना, एक वो मज़े का एक सेडक्टिव काइंड ऑफ अ टच देगा। सो डेफिनेटली ये परफ्यूम वर्थ है। हाँ, लेकिन ये मत कीजिएगा कि इसको लेते साथ ही स्प्रे करके नाक के साथ लगा लें तो आपने मुझे बाद में बददुआएं देनी के साथ भैया आपने क्या रिकमेंड कर दिया। ट्राई टू वेयर इट एंड डिकेंट मंगवा लें, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी बॉटल मंगवाएं। अगर ये नहीं मिल रही, स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली का क्लोन है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, वो मंगवा लें। हाँ, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दुबई वगैरह से आपको इजीली इंडिया में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली ये चीज़ अपनी कलेक्शन में ऐड करने वाली है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग लाइक रैंडम परफ्यूम्स ऑफ योर्स। आपको पता है क्रीड एवेंटस, जनान स्पोर्ट, हसीवात, देन देर इज़ 1 or 2 मोर परफ्यूम्स आर देयर, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। इस सब का डीएनए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ब्लू डिशनल, 9 AM डाइव, रेहान का ओशन रश, कहीं ना कहीं आपस में इन्विक्टस ब्लू डिशनल के साथ खिलवाड़ कर दिया, वो चल। बट दिस परफ्यूम नो बडी ट्राई टू कॉपी दिस वन। और ये इतना मतलब सोफिस्टिकेटेड है, इतना डिफरेंट है कि इसे कॉपी करना भी इतना आसान नहीं होगा। तो इसे एक टोटली क्लोन के तौर पे हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन इसको रिजेम्बलेंस देना दूसरे परफ्यूम के साथ तो दैट इज़ वेरी हार्ड टू डू। सो मेरे ख्याल से इसी वजह से ये परफ्यूम अभी तक सेफ़ है। तो इसको आप अगर आप लगाएंगे, दिस इज़ समथिंग यूनिक, डिफरेंट। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चन। लास्टिंग और प्रोजेक्शन की तो भाई बात ही ना करो, फर्स्ट बैच ले लो मेरी तरह, आराम से 2 घंटे की प्रोजेक्शन देता है, 1.5 से 2 घंटे की, ठीक है। कपड़ों पे और स्किन पे तकरीबन मुझे इसने 45 मिनट्स टू 1.5 आवर की मेरी स्किन पे परफ्यूम लास्टिंग करता है। हाँ, अभी भी मुझे आ रही है तकरीबन, मैंने घंटा पहले से टेस्ट आउट किया था मेरी स्किन पे, लेकिन क्लोजअप स्किन सेंट बना हुआ है। लेकिन परफ्यूम कोई मेरे पास से गुजरेगा ना, अगर मैं हाथ हिलाऊंगा तो मुझे वेव्स आएंगी। तो 5 से 6 घंटे तो हंसते खेलते कि आपको इसकी लास्टिंग जाएगी, हंसते खेलते, ठीक है। और जिस तरह ये मैच्योर होता जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया मैच्योर कैसे करना है अपने वीडियोस में, स्प्रे करके छोड़ दें, जितनी एयर इसके अंदर रहेगी वो ऑक्सीडाइज करेगी। और वैसे भी मेरा फर्स्ट बैच है तो ये देखे जूस कलर क्या हुआ हुआ है एब्सोल्युटली का। अभी और साल और 2 साल से 3 साल से तो मैच्योर हो रहा है, बल्कि 2024 4 साल से ये मैच्योर हो रहा है। तो सोचें आगे क्या होगा, और ज़्यादा मैच्योर होगा। मैंने इसे खोला अभी है क्योंकि मेरे पास वो डीकेंड ही नहीं ख़त्म हुआ था। सर्दियों में आप इसके 5 से 6 स्प्रे लगाने, यू आर गुड टू गो फॉर एंटायर डे, सही है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि 2500 में फिर मैं आपको सर्दियों का कोई परफ्यूम गिव अवे करूं। लास्ट टाइम पे भी मैंने 2 करे थे, इस दफ़ा मैं कोशिश करूं कि 1 फुल बॉटल फिर से करूं। तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ। और मज़े की बात है, ऐसा नहीं कि और सब्सक्राइबर आएंगे तो वो जीत जाएंगे, वो कमेंट अच्छा करेंगे तो नहीं, मैं रैंडमली पिकअप करता हूँ। सिर्फ एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं कमेंट्स दूंगा, उसमें सारे के सारे आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं, जिसमें मैं कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, उसमें से फिर एक पिकअप होगा, ठीक है। तो आप भी विनर हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि नहीं यार नए सब्सक्राइबर आएंगे तो वही ना विनर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरा 2 साल पुराना वाला सब्सक्राइबर विनर बन जाए, और ऐसा हुआ है। मैंने जब जिनको चूज़ करा है लास्ट टाइम, उनमें से एक सब्सक्राइबर मेरे बहुत पुराने हैं। तो ट्राई टू डू दैट, और लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, भाई को मोटिवेट करें ताकि आपके लिए ऑनेस्ट रिव्यू वीडियोस बना सकूं, गबड़ियाँ ना मारूं भागियों की तरह। तो डू दैट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। आज़ाद सैनिक ऑफ, अल्लाह हाफिज़।